कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कोटा में कुल 15 बेंच लगाई गई, जिनमें से मुख्यालय पर 10 और ग्रामीण क्षेत्र में 5 बेंच शामिल है। इस दौरान बीएसएनएल, बिजली, पानी और बैंक, फौजदारी सहित कई प्रकरणों का बड़ी संख्या में निस्तारण किया गया। ये फैमिली मैटर बड़े सेंसिटिव होते हैं। कोई भी मामला दायर होता है तो पहले आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास होता है और इसके लिए काउंसलर होते हैं और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो भी समझाइश करते हैं। मामले को गुणागुण पर निपटाने से पहले उसको आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है और बातचीत के माध्यम से अगर निपट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनाते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य होता है कि दोनों ही पक्षों को आपसी समझाइश से अगर हम मामले को निपटाते हैं। जो भी प्रकरण है, आज कोर्ट्स के अंदर इतने ज्यादा प्रकरण है कि काफी प्रकरण जो है मेनली हम लोगों का फैमिली कोर्ट है कि लंबे चलते हैं और पक्षकारों की जो उनकी शादी की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उनको पूरी जिंदगी उनके दुख में बीत जाती है, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि बच्चों की शादी करके उनको बहुत अच्छा सा उनको सुख मिलेगा। लेकिन जब उनके केसेस आते हैं, उनको भरण पोषण के आते हैं, तलाक के मामले आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातें भी होती है, बहुत सीवियर मैटर्स भी होते हैं। लेकिन जब यहाँ समझाइश के माध्यम से लोक अदालत में उनके करते हैं तो किसी एक निष्कर्ष पे दोनों ही पहुंच जाते हैं अपने आप ही कि नहीं, हमें साथ रहना है कि अलग होना है। राष्ट्रीय लोक अदालत का तीसरा चरण है। ये इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो निर्देश आए हुए हैं उसके तहत ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जो फौजदारी और सिविल, फौजदारी में जो राजीनामा योग्य प्रकरण है और सिविल नेचर के जो सारे सूट है उन सब में जो पक्षकारों को समझाइश करके और राजीनामे के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। ये है कि लोगों का जो समय जाया होता है न्यायालयों में चक्कर काटकर तारीखों पर तारीखें लेने से, वो लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निस्तारण हो जाता है और शीघ्र निस्तारण करके उनका समय की बचत होती है, रुपयों की बचत होती है। और यहाँ लोक अदालत में यदि कोई न्यायालय शुल्क भी पेश होता है और उसमें यहाँ निस्तारण हो जाता है तो वो न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है।